क्या अरविंद केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से लोगों को कुचल दिया? क्या अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक नए टर्निंग पॉइंट दिल्ली विधानसभा चुनाव में आते जा रहे हैं और अब एक और नया मोड़ आया है जिसने केजरीवाल को हिला कर रख दिया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू से बताते हैं आपको पूरी कहानी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर होने वाले हमलों के बारे में पूरा खुलासा होगा। दिल्ली की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबर सामने आई, मगर उससे भी ज्यादा दिलचस्प एक नया मोड़ तब आया जब बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगा दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर चुनाव से पहले हमला हो गया। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की कार पर हमला हुआ है। केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए और पत्थर भी फेंके गए। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें कहा गया है कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। बीजेपी ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार न कर सके। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी वालों, तुम्हारे इस कायराने हमले से केजरीवाल जी डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता तुम्हें इसका करारा जवाब देगी। इसी बीच बीजेपी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल की काले रंग की कार हमारे कार्यकर्ताओं को रौंदते हुए गई है। हमारे एक कार्यकर्ता की टांग टूट गई है और मैं उसको देखने लेडी हार्डिंग जा रहा हूं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 11 साल से दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसने दिल्ली में न सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है बल्कि दिल्ली को बर्बाद भी किया है। आज मैं देशवासियों और दिल्ली वासियों से अपील करने आया हूं कि आपको दिल्ली को बचाना है। 11 सालों में यमुना न सिर्फ गंदी हुई है बल्कि नाली जैसी हो गई है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से केजरीवाल की शिकायत की है। केजरीवाल पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। लाल बहादुर सदन में अरविंद केजरीवाल की एक पब्लिक मीटिंग थी। मीटिंग में बीजेपी के कुछ लोग आए जो सवाल पूछना चाहते थे। इसी दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को हटा दिया है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, उन पर बड़ा आरोप लगाया। एक वीडियो जारी करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के समर्थकों ने केजरीवाल पर हमला किया। अब इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने दावा कर दिया है और एक बड़ा दावा करते हुए आरोप भी लगाया है भाजपा पर। केजरीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर आरोप लगाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि जिन लोगों ने केजरीवाल पर पत्थर फेंका उन पर हत्या और डकैती जैसे केस दर्ज है। आतिशी मार्लेना ने 19 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर पत्थर फेंका है वो एक हार्डकोर अपराधी है। आतिशी मार्लेना ने राहुल उर्फ शैंटी नाम के शख्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह शख्स भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का करीबी है और इस पर शकरपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज है। आतिशी मार्लेना ने कहा कि राहुल पर डकैती और हत्या जैसी धाराएं दर्ज हैं। वैसे आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। अभी पिछले साल ही कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबरें सामने आई थीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में पदयात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल मैं दिल्ली के विकासपुरी में गया था, वहां इन्होंने यानी बीजेपी ने अपने गुंडे भेजकर मुझे मारने की कोशिश की, मुझ पर हमला करवाया। केजरीवाल ने कहा कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो, हमला क्यों करवाते हो।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जेल में भेजना और केजरीवाल के काम रोकना कौन सा बड़प्पन है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 25 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि भाजपा की ओर से भेजे गए गुंडों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केजरीवाल पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। यह साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला करवाया है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने कहा था कि विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। भाजपा ने पहले उन्हें फर्जी मामलों में गिरफ्तार करवाया। वो जेल में थे और जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई। जब वो कोर्ट गए तो उन्हें इंसुलिन मिली। भाजपा अरविंद केजरीवाल के काम को रोकना चाहती है। भाजपा केजरीवाल की जान लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर कई बार हमले की कोशिश की गई और हर बार जांच में पता चला कि इन हमलों में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। कुछ भाजपा कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को माला पहनाने आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने जहांगीरपुरी में कहा कि पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। ऐसे काम करे जो पिछले 75 साल में किसी पार्टी या किसी नेता ने नहीं किए। उन्होंने कहा कि 2014 में 7 से 8 घंटे बिजली कटौती होती थी, लेकिन अब बिजली कटौती नहीं होती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है, मगर किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे गाली देते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, लेकिन बीजेपी ने मुझे झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया, तो लोगों के हजारों रुपए के पानी के बिल आ गए। उन्होंने कहा कि इसे भरने की जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा सीएम बना दो, इन्हें माफ करा दूंगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के नांगलोई इलाके में अरविंद केजरीवाल के काफिले को घेरा गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। दिल्ली के मंत्री रघुवेंद्र शौकीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने नांगलोई के इलाके को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रही थी। रघुवेंद्र शौकीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केजरीवाल जी नांगलोई जाट में एक अपराध पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे थे। पूरे इलाके को बीजेपी के गुंडों ने घेर लिया है और पुलिस तमाशा देख रही है। केजरीवाल जी को अगर कुछ हो गया तो दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी ही जिम्मेदार होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गैंगस्टर परस्त बीजेपी की गुंडागर्दी का एक और नमूना। आज अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी की बिगड़ी कानून व्यवस्था से पीड़ित एक परिवार से मिलने नांगलोई जाट जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने गुंडे तैनात कर रखे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि यहां पर गुंडों को तैनात किया है बीजेपी ने। हमेशा की तरह आज भी बीजेपी की दिल्ली पुलिस कोई एक्शन लेने की बजाय सिर्फ तमाशा देख रही है। केजरीवाल जी को अगर कुछ हो गया तो अमित शाह और दिल्ली पुलिस इसके जिम्मेदार होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इससे पहले एक शख्स ने लिक्विड भी फेंक दिया था। केजरीवाल उस वक्त ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा कर रहे थे। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जबरदस्त जमकर पिटाई कर दी। बाद में आरोपी को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। केजरीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जमकर बरसी और उसने हमले के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह घटना उस वक्त हुई जब केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ मालवीय नगर इलाके में अपने समर्थकों के साथ घूम रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ हुई। आरोपी का नाम अशोक झा था। अशोक के हाथ में गिलास था, जिसे पिचकाकर उसने केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने यह हमला करवाया है। साथ ही पार्टी ने कहा कि राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इतना ही नहीं, मार्च 2022 में गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। हालांकि केजरीवाल को बोतल लगी नहीं, पीछे से फेंकी गई बोतल उनके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकल गई।
जिस जगह यह घटना हुई वहां भीड़ थी, इसलिए बोतल फेंकने वाले का पता नहीं चल सका। 6 साल पहले यानी 2019 में केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक युवक ने थप्पड़ भी मार दिया था। वह दिल्ली के मोती नगर में प्रचार उस दौरान कर रहे थे। इसी समय एक युवक ने केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया था। नवंबर 2018 में एक व्यक्ति ने दिल्ली सचिवालय के अंदर केजरीवाल पर लाल मिर्च डालने की कोशिश तक की थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं जनवरी 2016 में ऑड इवन के फर्स्ट फेज के सक्सेस के बाद हुए जश्न के दौरान केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई थी। यह स्याही एक महिला ने फेंकी थी। अप्रैल 2014 में दिल्ली चुनाव के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में रोड शो के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक ने भी अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। केजरीवाल पार्टी प्रत्याशी राखी बिरलान के लिए इलाके में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर ने पहले उन्हें माला पहनाई और फिर थप्पड़ मार दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान भी उन पर कुछ लोगों ने स्याही फेंकी और अंडे भी फेंके थे। नवंबर 2013 में खुद को अन्ना हजारे का सपोर्टर बताने वाले एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल पर हमले का इतिहास काफी पुराना है और इस बार जो आरोप हमले का लगाया था उसको दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक चुनावी स्टंट के रूप में भी इस हमले को भी दर्शाने की प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता, खास करके प्रदेश की जनता क्या कुछ सोचती है इस पूरे मामले पर? अपने विचार अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।